हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके और हर दिन कुछ न कुछ आप नया सीख सकें। मेरे चैनल पे आपको ड्राइविंग से रिलेटेड, मैकेनिकल से रिलेटेड, सेकेंड हैंड कार से रिलेटेड इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहती है। तो मेरे साथ मेरी स्टूडेंट हैं, जो कि मैं उनका नाम जान लेता हूँ, क्या नाम है और कौन सा डे है और कितने परसेंटेज अभी सीख चुके हैं। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? अर्चना नाम है मेरा। ओके, और कौन सा डे है आज आपको ड्राइविंग करते हुए? मेरा 11 डे है। ओके, और थोड़ा गैप हो गया था बीच में। ओके। थोड़ा नर्वस शुरुआत में 11 नहीं, 12 डेज है आज आपका। हाँ, 12 डेज। 12 डेज है, और अभी बीच में थोड़ा गैपिंग हो गया था कुछ इश्यूज़ की वजह से, और बट जिस हिसाब से गैप हुआ है मुझे लग रहा है 1 वीक से ज़्यादा गैप हो गया है। Exactly. और 1 वीक के बाद भी इन्होंने, इस बीच में आपने एक बार भी अपनी कार निकाली, प्रैक्टिस करी? नहीं करी। तो अगर आपने 1 वीक नहीं चलाया तो इसका मतलब ये है कि जिस हिसाब से आज चला रही हैं उस हिसाब से आपका काफ़ी बेटर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि जितनी देर से आप अभी चला रही, मैंने एक बार भी क्लच और ब्रेक इस्तेमाल नहीं किया, ना ही तो मैंने स्टीयरिंग पकड़ा है। मेरा सपोर्ट कोई नहीं, सिर्फ मैं बैठा हूँ आपके बगल में। तो इससे ये समझ में आता है कि अगर अब अपनी आप कार निकालना चाहें तो निकाल सकती हैं और चला सकती हैं। एक चीज़ और, जब तक आप अपनी कार नहीं चलाएंगी और अकेले नहीं निकालेंगी तब तक की कॉन्फिडेंस नहीं। एक्चुअल कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप अपनी कार चलाएंगी, क्योंकि अभी आप मेरे साथ 50% माइंड आपका डाइवर्ट रहता है कि मैं डायरेक्शन बताऊँगा, चीज़ें समझाऊंगा, तब आप करेंगी। जब आप वही चीज़ अकेले करती हैं तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो दोस्तों, लगभग 70 से 80% मैम का कॉन्फिडेंस हो चुका है। बाकी जो 20% है वो चला के आएगा। जब तक अगर इन्होंने अभी सीखने के बाद 2-3 महीने गैप कर दिया, नहीं चलाया, तो जो सीखेंगी सब भूल जाएंगी। तो प्रैक्टिस और इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप लगातार 10-15 दिन गाड़ी अपनी चलाएं, उसके बाद फिर धीरे धीरे अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर तो आप छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अभी यहाँ पे हाफ क्लच लेके थोड़ा सा ब्रेक, स्पीड ब्रेकर है, स्पीड ब्रेकर पे जब भी कार को आप निकालो, अपनी गड़बड़ कर दिया ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा ब्रेक ले लिया। गाड़ी आपने प्रॉपर रोक दी थी, वो तो गाड़ी आपने क्लच को रिलीज़ किया, गाड़ी बढ़ गई। नहीं तो और कोई गाड़ी होती इसकी वजह तो अभी इंजन बुझ जाता, क्योंकि गाड़ी में ऑलरेडी 4 लोग हम बैठे हैं, कुछ गाड़ी का वेट है। आपने वहाँ ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा ब्रेक ले लिया, जो कि इतना ब्रेक नहीं लेना होता है। सिर्फ आपको वहाँ हाफ क्लच दबाना था। हाफ क्लच से जो इंजन गियर में एक्टिव है वो 50% एक्टिव होता, 50% फ्री हो जाता। और अगर आप 5% भी ब्रेक लगा लेती तो ब्रेक होता है डिस्क ब्रेक, पावर ब्रेक। हल्का ब्रेक लगाती गाड़ी आपकी स्लो हो जाती, बट आपने वहाँ पे 50% से ज़्यादा ब्रेक ले लिया, जिसकी बस 1 सेकंड अगर और आप लेट हो जाती ना तो गाड़ी का इंजन रुक जाता, वहीं पर इंजन बुझ जाता। फिर आप सेकंड गियर में जब गाड़ी को मूव करती तो गाड़ी नहीं बढ़ती, क्योंकि उसको चाहिए फर्स्ट गियर। अगर गाड़ी आपकी रुक गई है किसी कंडीशन में, जैसे यहाँ पे देखो स्पीड ब्रेकर है, हाफ क्लच लो और हल्का सा ब्रेक लो, बस, इससे ज़्यादा नहीं। और अगले टायर जैसे ही आपके ब्रेकर को क्रॉस करें, आपको ब्रेक को तुरंत रिलीज़ कर देना है। पहले ब्रेक रिलीज़ करना है, फिर उसके बाद क्लच को रिलीज़ करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले क्लच छोड़ देते और ब्रेक दबाए रहते हैं, वहीं पे गाड़ी इंजन बुझ जाता है झटके से। अब देखो, लेफ्ट से भी गाड़ियाँ निकल रही, राइट से भी निकल रही, बट आपने जिस लाइन में रख रखा है इसी लाइन में रखो। जिसको भी जाना है वो लेफ़्ट और राइट से निकलता जाएगा, आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर आप बार बार लाइन चेंज करोगे, लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट, फिर वहाँ पे दिक्कत होगी, क्योंकि फिर वहाँ भिड़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और जब एक लाइन में आप चलते हो ना, तो जिसको जहाँ से भी निकलना वो देख दाख के निकल जाता है। अभी देखो, फिर आगे स्पीड ब्रेकर आ रहा है। स्पीड ब्रेकर पे एक चीज़ का हमेशा ध्यान देना, गाड़ी कुदानी नहीं है, गाड़ी को बहुत प्यार से निकालना, और वो तभी निकलेगी जब आप हाफ क्लच पे 5 से 10% ब्रेक ले लेंगी। फर्स्ट और सेकंड गियर की बात कर रहा हूँ मैं। फर्स्ट और सेकंड गियर में अगर आप स्पीड ब्रेकर को क्रॉस करती हैं तो आपको हाफ क्लच लेके 5 से 10% ब्रेक। देखो इस बार गाड़ी कैसे निकली, कितनी ज़बरदस्त निकली है। ना गाड़ी में ज़रा सा भी ज़र्क आया, ना गाड़ी का इंजन बंद होने वाला हुआ, क्योंकि बस आपके जो पैरों का मूवमेंट है वो सही चलना चाहिए। अगर वो गड़बड़ हुआ तो फिर गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाएगा। अभी आराम से देख के, हाँ जाने दो, धीरे से, हाँ। कई बार ऐसा होता है ना, लोग बाइक वाले, स्कूटी वाले नहीं रुकते हैं, तो वहाँ पे आपको बिफोर अलर्ट हो जाना है, उसको ऑब्जर्व कर लेना है, समझ लेना है कि ये हो सकता रुके ना रुके, तो आप पहले से अलर्ट रहो।
1 सेकंड में आपको क्लच और ब्रेक लेके गाड़ी को कंट्रोल करना पड़ सकता है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया, आपने सोचा वो रुक गया और वो रुका नहीं, तो क्या होगा, लास्ट मोमेंट पे टकरा जाएगी गाड़ी। फिर जब तक आप क्लच दबा के ब्रेक लगाओगे, और जब भी किसी चौराहे को क्रॉस कर रहे हो या किसी मतलब तिराहे या चौराहे को या रेड लाइट, तो अगर आपको लग रहा है कि बाइक वाले स्कूटी वाले आ सकते हैं, तो वहाँ पे लॉन्ग हॉर्न बजा के, हॉर्न बजाते हुए उसको क्रॉस करना है। ठीक है, अभी यहीं से लेफ्ट जाना है हमें, मेट्रो स्टेशन से। अब जैसे कि अभी देखो 100 मीटर आगे टर्निंग पॉइंट है। ठीक है, आपने क्या किया, लेफ्ट का सिग्नल दे दिया। तो 100 मीटर पहले सिग्नल देना ज़रूरी होता है, इसलिए अब आपके लेफ़्ट से कोई नहीं निकलेगा, क्योंकि उसको ये कंफर्म हो गया कि ये गाड़ी लेफ़्ट जाएगी या लेफ़्ट जाए, टर्न होगी या लेफ़्ट में रोकने की कोशिश कर रहा है अगला, तो वो आपके लेफ़्ट से ओवरटेक नहीं करेगा। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि सिग्नल देने के बाद भी नहीं रुकते हैं, तो उनसे भी अलर्ट रहना। सिग्नल देने के बाद ये नहीं कि हमारा रोल ख़त्म हो गया, सिग्नल देने के बाद और ज़्यादा हमको अलर्ट होना, यहीं से लेफ्ट और ज़्यादा अलर्ट होना होता है। कि कई बार क्या होता है कि सिग्नल देने के बाद लोग रुकते नहीं। अब यहाँ पे देखो मिस्टेक किया आपने, क्या मिस्टेक करी बताइए अर्चना जी? आपने ब्रेक पे पैर ही नहीं रखा, ब्रेक को यूज़ ही नहीं किया। मैंने क्या कहा है कि टर्निंग पे क्या, कहाँ पे पैर होना चाहिए? लेफ्ट वाला पैर क्लच पे होना चाहिए, राइट वाला ब्रेक पे होना चाहिए, और हल्का सा ब्रेक को पुश भी करना होता है। आपको कैसे पता चलेगा कि 10 मीटर में कितना ब्रेक दबाना है रोकने के लिए, 50 मीटर गाड़ी रोकने के लिए कितना ब्रेक दबाना है? सडनली से वही एकदम एट ए टाइम ब्रेक लगाना है, गाड़ी इमरजेंसी, तो कैसे रोकना? जब तक आप ब्रेक ही नहीं यूज़ करोगे तो फिर गाड़ी रुकेगी कैसे? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। आप दबाना चाहोगे 10% दब जाएगा, 50% दबाना चाहोगे 100% दबेगा 10%, क्योंकि उसका आपको आइडिया ही नहीं है अभी। तो आप चला बहुत अच्छा रही, लेकिन जो आपका ब्रेक का कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं है। ज़रा स्पीड कम करिए, ब्रेक दबाइए। हाँ, अभी छोड़ो ब्रेक, गाड़ी बढ़ गई। अभी आपने 90% ब्रेक दबाया था और आपने 1 सेकंड दबा के उसको रिलीज़ कर दिया, गाड़ी एक बार रुकी, वापस मूव कर गई, सेकंड गियर में ही थी। अगर आप ब्रेक को छोड़ने में थोड़ा सा लेट हो जाती तो क्या होता, अभी इंजन बुझ जाता गाड़ी का। ठीक है, और जितना ब्रेक आपने दबाया था ना, आपने क्लच तो नहीं लिया था, अगर इतना ब्रेक आप पूरा क्लच दबा के इसका आधा भी ब्रेक ले लेती तो क्या होता, गाड़ी रुक जाती। यहीं से लेफ्ट बंद नहीं होती, यहीं से लेफ्ट जाना है। लॉन्ग हॉर्न पुश करो, दाएं बाएं देख के एकदम अलर्ट होके, हाँ अपना लेफ्ट चलो, ब्रेक छोड़ो, बस अपनी लेफ्ट वाली लाइन में रखो। किसी भी टर्निंग पॉइंट पे अगर आप निकल रहे हो और आप सीख रहे हो, तो आपका लेफ्ट वाला पैर क्लच पे होना चाहिए, राइट वाला ब्रेक पे होना चाहिए। अगर आपने पैर को एक्सीलेटर पे रखा तो 101% एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि हमें सोचना है, कई बार होता है कि हमको लेना है ब्रेक और पैर रखें एक्सीलेटर पे, तो सोचेंगे ब्रेक और दबाएंगे ब्रेक, दबेगा क्या, और वहाँ पे क्या होगा, 101% एक्सीडेंट होता है। तो सबसे पहले हमको ये सीखना है कि ब्रेक पे पैर लाना। सबसे बड़ी चीज़ तो लोगों के पैर ही नहीं आते ब्रेक पे, दबाने की तो बात छोड़ दीजिए आप। और हर टर्निंग पॉइंट पे आपका पैर ब्रेक पे 10 मीटर पहले आ जाना चाहिए। टर्निंग से 10 मीटर पहले आपका राइट वाला पैर ब्रेक पे, लेफ्ट वाला क्लच पे। आपको एकदम अलर्ट हो जाना है, ठीक है, एकदम अलर्ट हो जाना है कि 1 सेकंड में हो सकता है आपको ज़रूरत पड़ जाए क्लच लेके ब्रेक लेने की। एक बार इंजन बंद हो गया कोई बात नहीं, बट गाड़ी आपकी रुक जानी चाहिए, कंट्रोल हो जानी चाहिए। और अगर गलती से ब्रेक पे पैर नहीं है तो रुकना तो छोड़िए, अब सामने उस टाइम कौन है क्या है, दिक्कत हो जाएगी। जाने दो, बाकी अच्छा चला रही हो आप, उसको निकल जाने दो, अपना हल्का लेफ़्ट दबा लो तो वो साइड से आपके निकल जाए। और लेफ़्ट दबाने से पहले आपको लेफ़्ट वाले मिरर को 101% देखना होता है। ये जो लेफ़्ट वाला मिरर है इसको 100% देखना होता है। अब आपने लेफ़्ट दबा दिया और आपके लेफ़्ट से कोई बाइक वाला क्रॉस कर रहा था, फिर क्या होगा, 100% टकरा जाएगा। 4 व्हीलर ड्राइव करने के लिए ना माइंड बहुत एक्टिव चाहिए, बहुत एक्टिव और बहुत अलर्ट। एक एक सेकंड में आपकी नज़र जो है ना लेफ़्ट और राइट जानी चाहिए। नज़र हटी दुर्घटना सेकंडों का खेल है, इसमें एजुकेशन मायने नहीं है। ज़रूरी नहीं कि कोई ग्रेजुएट बंदा हो तभी सीख पाए, बस आप थोड़ा सा अगर समय निकाल के इन सब चीज़ों को समझ लें, सीख लें तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। बट आप अच्छा चला रही हैं, ऐसा नहीं, बहुत अच्छा चला रही हैं। बस छोटी छोटी जो कमियां हैं ना वो चला चला के ही आएंगी। जब आप अभी रेगुलर आप डेली चलाने लगो गाड़ी 5-10 किलोमीटर तो क्या होगा, और आपका हाथ साफ हो जाएगा। अब
जैसे यहाँ पे भी आपने गाड़ी क्रॉस करी, क्या अर्चना जी आपकी नज़र लेफ़्ट वाले रोड पे गई थी जो लेफ़्ट से रोड आ रहा था? ये देखो कर दिया ना कांड आपने, देखा? जो मैं पिछले 10 मिनट से वीडियो में आपको समझा रहा हूँ वही कांड कर दिया आपने अभी। ये फुल 100% मैम एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं। अभी बंदा अगर यहाँ पे आपकी गाड़ी होती ना, यहाँ पे अगर आपकी गाड़ी होती तो जो सामने बंदा जा रहा था उसको आपने बोनट पे बिठा लिया था 101%। और फिर आगे की कहानी तो आपको पता ही है कि क्या होगी। जो मैं बार बार आपको टोक रहा हूँ यहाँ से राइट लेना, जो मैं बार बार आपको टोक रहा हूँ, मैम सिग्नल क्यों नहीं दे रही है? राइट, मैंने बोला ना आपको यहाँ से राइट लेना है। थोड़ा एक्टिव रहना है, थोड़ा अलर्ट रहना है। दोस्तों अभी सामने बंदा आ गया था और क्या वो पहले से चल रहा था और मैम ने ब्रेक दबाने के चक्कर में एक्सीलेटर दबा दिया, क्योंकि ऑलरेडी इनका पैर एक्सीलेटर पे था। और मैं क्या बोलता हूँ हर बार कि ब्रेक ज़रूरी नहीं है लगाना, बट ब्रेक पे पैर आना ज़रूरी है। अगर आपका ब्रेक पे टाइम टू टाइम पैर आ रहा है तो कभी भी गलती से आपसे एक्सीलेटर नहीं दबेगा बाय मिस्टेक। जो मैं ब्रेक पे एक्सीलेटर टू ब्रेक का जो रूल बताता हूँ कि वी शेप में पैर को रखना है, वही मिस्टेक हुई अभी इनके साथ। दबाना था इनको ब्रेक, पैर ऑलरेडी एक्सीलेटर पे था, जो कि ब्रेक की जगह दबा रही थी ब्रेक सोच के और दबा दिया एक्सीलेटर। ऐसे में फिर 100% एक्सीडेंट होते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।